190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जुर्म साबित। बानी पीटीआई को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी कमरे अदालत से ही गिरफ्तार। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म। बानी पीटीआई पर 10 लाख और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आई। जुर्माना अदा न करने पर बानी को मजीद 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह जेल में गुजारना होंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। फरत शहजादी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत दीगर मुल्जिमान इश्तिहारी करार। बुशरा बीबी का अडयाला जेल में मेडिकल चेकअप, उनका जरूरी सामान पहुंचा दिया गया। बानी पीटीआई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए। ट्रस्ट बनाना एक फ्रॉड था। बानी पीटीआई पर जुर्म साबित होता है। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, मुजरिमों को नैब ऑर्डिनेंस सेक्शन 15 के तहत नताइज भुगतना होंगे। मुजरिम किसी भी पब्लिक ऑफिस और इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल होंगे। इस जुर्म में होने वाली सजा में कमी का कोई जवाज नहीं। जुर्म में बुशरा बीबी का किरदार मदद और मुआवनत की हद तक साबित हुआ। वकला सफाई, गवाहों और शवाहिद का दिफा नहीं कर सके। अदालत रवैया इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना रहा है। ये ऐसा केस है जिसमें खान साहब ने 1 रुपए का बेनिफिट नहीं लिया। इंशाल्लाह दिस विल गो। खान will not give up, he will not break, he will not bend, he will not compromise। इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं और इंशाल्लाह ताला सुपीरियर कोर्ट्स में इसको जाके हम लोग चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला, आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 2 साल की नाइंसाफियों को देखते हुए फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई। मुतनाज़े फैसलों में एक और का इजाफा हो गया। बानी पीटीआई ने कोई जुर्म किया, न जाती फायदा उठाया। ये सियासी इंतकाम का केस है। बानी ने कहा मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 रोज में जुडिशल कमीशन पर पेशरफ न हुई तो डायलॉग खत्म हो जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, आज अदलिया की तारीख का स्याह दिन है। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, वहां से कौमी खजाने में गया। सरकार मुनाफा भी कमाती रही। इसमें बानी और बुशरा बीबी का ताल्लुक नहीं था। शिबली फराज ने कहा, यह सियासी केस है, आला अदालतें फैसले को बाहर फेंक देंगी। सुनाया गया है 14 साल की सजा का और 7 साल की सजा का, वो बुनियादी फैसला है। बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया। बड़ा फ्रॉड हो गया। उसके बाद कहते हैं ये कनाबुदो ये कनस्ताइन, मजहब के नाम पे फ्रॉड। ये नौसरबाज फ्रडिया है, फ्रडिया। और हमारे लिए 25 करोड़ आवाम के लिए दुख की बात है कि ऐसे लोग हुक्मरानी में पहुंच जाते हैं। ये रिश्वत, करप्शन, डाका साबित हो चुका। अब इसमें से कोई राह फरार नहीं है। इसलिए मेहरबानी करें और इसका जवाब दें मेरिट्स के ऊपर। उम्मीद है अपील अपने नंबर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर होगी। फैसला मेरिट पर आएगा। 14 साल कैद की सजा हो तो जमानत नहीं मिलती। सजा माफ कराने का एक ही तरीका है कि सदर मुमलिकत से अपील करें। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का मशवरा। कहते हैं पीटीआई वाले मीडिया पर बयानबाजी के बजाय अदालतों में गवाह पेश करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले को मकाफाते अमल करार दे दिया। कहा, चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाके में मुलविस निकला। बानी की सजा को खत्म करने के लिए कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, अरबों रुपए का डाका मारा गया। फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। वकील सफाई बेगुनाही के सबूत नहीं पेश कर सके और ना ही करप्शन का खातिरख्वाह जवाब दिया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अलीमा खान कहती हैं, कोई नहीं जानता ये सजा क्यों हुई। यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लिया गया। हम ये केस लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे। साहबजादा हामिद रजा बोले, ये लोग बानी पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस फैसले के खिलाफ एहतजाज। कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली के बाहर मुजाहरा। अडयाला जेल के बाहर भी पीटीआई कारकुनों ने एहतजाज किया। मिलियन पाउंड के केस का फैसला है। न सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वजीर आजम है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और लोगों को क्या कहता था, ये जहां जाए इनको चोर चोर की आवाजें लगाओ। इनको जलसों में कहता था कि गरेबान से पकड़ के घसीटो, मैं वजीर आजम हाउस में जाऊंगा, गर्दन से पकड़ के निकाल के बाहर फेंक दो।
मुल्क का ये पहला वज़ीर आज़म है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसे करप्शन पर सजा सुनाई गई। दूसरों को चोर चोर कहने वाला अलकादी ट्रस्ट केस में चोरी में मुलविस निकला। अदालती फैसले के बाद स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर गई। जब फितना नीचे जाता है, कौम ऊपर जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उकाड़ा में तकरीब से खिताब, कहा अलकादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में दे दी गई, अब वो यूनिवर्सिटी उनके पास आ गई। अलकादिर यूनिवर्सिटी के तलबा को भी स्कॉलरशिप दी जाएंगी, वहाँ मजहब के साथ दुनिया की भी तालीम दी जाएगी। अब इस यूनिवर्सिटी में जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। मरियम नवाज ने मजीद कहा, मुल्क को इंतशार और फसाद की नहीं, अमन की जरूरत है। इस मुल्क को इंतशार नहीं, इत्तेहाद चाहिए। जिनको पेट्रोल बम चलाना सिखाया गया वो आज जेलों में पड़े हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज खिताब के बाद तालिबात में घुल मिल गई, सेल्फियां भी बनाई। फैसले पर अफसोस है लेकिन खुशी है, शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको एक एजेंडे पर इकट्ठा होना पड़ेगा। महमूद खान अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के घर अपोजिशन रहनुमाओं का इकट्ठ। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर बातचीत। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए सियासी जमातों को मुशावरत करना होगी। असद कैसर ने कहा, मुल्क को उस वक्त आज़ाद अदलिया और आइन की बालादस्ती की जरूरत है। बानी को सजा का आला धब्बा है, एग्जेक्टिव के लिए जुडिशरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। शेख वकास अकरम ने कहा, यह केस जब आला अदलिया में जाएगा तो चीजें सामने आएंगी। करंट अकाउंट खसारा, मुसलसल सरप्लस रहना मुआशी पॉलिसियों की दुरुस्त समत में होने की सनद है। मस्बत मुआशी इशारे ताजरों के एतमाद का आकाश है। उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम से मुल्की मईशत मजबूत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान को ट्रांजिट तिजारत का मरकज बनाने और कार्गो की ट्रैकिंग के हवाले से जायजा इजलास। कराची और तिजारत के दीगर बड़े मराकज़ पर आलमी मयार के कार्गो स्कैनिंग का निज़ाम कायम करने की हिदायत। कहा, ट्रैकिंग के निज़ाम में बेहतरी से स्मगलिंग में कमी देखने में आई है। वज़ीर आज़म का करंट अकाउंट खसारा, मुसलसल तीसरे माह सरप्लस रहने का खैर मकदम। कहते हैं, रवां माली साल के पहले 6 माह में $1.2 अरब सरप्लस था, उसे मजीद बढ़ाने के लिए मुतहरिक हैं। ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, आपकी सकाफत और सियासत में है। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध असम्बली में तकरीब से खिताब। बोले, अगर आपस में लड़ेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं। इस जिद्दोजहद में सियासत का भरपूर किरदार है, हम भी उसी किरदार को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नौ मई को जुर्म तो हुआ है, सवाल ट्रायल का है, वो कहां होगा। आईनी बेंच का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस के दौरान सवाल। कहा, अदालती फैसले में जुर्म पर क्लीन चिट भी नहीं दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। पहले कहा गया आर्मी एक्ट की शिकों पर बात ना करें, फिर शिकों को कलअदम भी करार दे दिया गया। हमने ना मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दी ना रोका। अपीलें भी मुल्जिमान खुद ही कर रहे हैं। अभी तक यही वाज़ेह नहीं हो रहा कि हमला करने वालों की नीयत क्या थी। क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड दस्तयाब है जिसमें यह हो कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। 103 में से किसी एक मुल्जिम पर भी इल्जाम साबित है। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा, 21वीं तरमीम में कहा गया कि सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। अदालत ने वफाकी हुकूमत से तमाम मुल्जिमों और सजा पाने वाले मुल्जिमों की तफसीलात तलब कर ली। समाअत पीर तक मुलतवी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं उस्मान अहमद और मैं हूं सिद्रा।